गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके परिवार पर और आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि जो कल की छुट्टी थी वहाँ पे ईरान और इज़राइल के जो युद्ध के तनाव के बीच में जो क्रूड ऑयल बढ़ा है, जिसके चलते भारतीय बाज़ारों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरा कारण है कि सेबी ने जो अपने नियम कड़े करे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर, जिस पे हमने वीडियो भी बनाया था, आपके लिए पोस्ट भी किया था, उसके चलते भी थोड़े से 2-4 दिन की या हफ्ते भर की आप कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हुआ क्या, आज गैप डाउन ओपनिंग मिली और किसी भी लेवल से, ये देखो मैं चार्ट को आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, किसी भी लेवल से हमने साइजेबल रिकवरी नहीं देखी। लोअर हाइज लोअर लोज के फॉर्मेशन बनते गए और मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ता गया। 25,600 के आसपास की ओपनिंग मिली थी, 25,800 और इसके बीच में जो गैप है, अब ये गैप ही आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो भी लॉन्ग में फंसे हुए ट्रेडर्स थे वो 25,600 से 25,800 के बीच में प्रॉफिट बुक करने के लिए आएंगे, अपनी पोजीशन हल्की करने के लिए आएंगे। पर उससे पहले क्या, उससे पहले मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ 25,500। इसके नीचे जब तक निफ्टी है तब तक आपको तेज़ी नहीं सोचनी है। हर एक बिकवाली, हर एक बाउंस पे बिकवाली आएगी। जो भी बाउंस आएगा 25,500 तक, वो एक बाउंस आएगा, वो बिकवाली होगी। तेज़ी कहाँ से गिननी है, 25,650 के ऊपर से, जो आज का तकरीबन हाई भी है 25,640। जी हाँ, 25,650 के ऊपर से आपको तेज़ी गिननी है, जो कि 25,800 पे फिजल आउट होते हुए फिर से नज़र आएगी। ये जो भी डेड कैट बाउंस आएंगे, इनमें आपको पोजीशन हल्की करनी है और जिनको शॉर्ट करना आता है वो यहाँ पे जाके शॉर्ट भी कर सकते हैं। नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो आज 25,500 का जैसी लेवल नीचे तोड़ा है तो 25,000 तक के लेवल निफ्टी में ओपन हो चुके हैं। 25,000 तक निफ्टी स्लाइड होता नज़र आएगा और उसके नीचे 24,800 तक भी निफ्टी जा सकता है। बैंक निफ्टी ने भी एक गैप डाला है। बैंक निफ्टी ने ये जो गैप छोड़ा है, इसको गैप फिलअप करने के लिए अब जो रेजिस्टेंस बन के आता है वो 52,600 का आता है। तो 52,600 के ऊपर जब तक नहीं निफ्टी निकलता है, बैंक निफ्टी निकलता है, तब तक जो भी बाउंस आएगा वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैं रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी काम करेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक आपको बैंक निफ्टी में भी तेज़ी नहीं सोचनी है। नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो हमारी जो ये ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी एक बार के लिए आ सकता है, जो कि तकरीबन 51,000 की आती है। 51,800 पे क्लोजिंग हुई है, 51,000 तक बैंक निफ्टी स्लाइड होता नज़र आ सकता है। कोई भी बाउंस आता है, दोनों इंडेक्स में सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। निफ्टी मिड कैप ने हमने ये रेंज बना रखी थी, इसके बीच में बहुत खूबसूरती से ट्रेड हो रहा था और जैसे ये रेंज टूटी, और हमने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे ही रेंज टूटेगी 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ये फ़ायदा होता है अगर आपके पास लेवल्स मार्क रहते हैं एडवांस में, तो आप अपनी ट्रेड को बखूबी से एंजॉय कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। ये जैसे ही लेवल टूटा है, देख लिया आर्ली चार्ट पे, ये जो हमारा सपोर्ट लाइन था, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते भी खूबसूरती के साथ मिड कैप निफ्टी में फॉल देखने को मिला, 300 पॉइंट का मूवमेंट। आने वाले दिनों में और गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि तकरीबन इसको लेके जाएगी 12,700 12,800 तक के लेवल्स के लिए। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है, ऊपर रेजिस्टेंस आपका यही रहेगा जहाँ से हमने गिरावट देखी थी, 13,200। जब तक 13,200 के ऊपर नहीं निकलता है, हमें निफ्टी मिड कैप में भी तेज़ी नहीं देखनी है। कोई भी बाउंस आता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिर निफ्टी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का रेप्लिका है। अगर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करना आता है तो आप फिर निफ्टी भी ट्रेड कर सकते हैं। ये एक तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। डेली चार्ट्स पे आपको लेके चलते हैं। ये जो कुछ तेज़ी दिखाई थी वो 3 बार ने ख़त्म कर दी। बैंक निफ्टी का भी देख लीजिए, जो ये तेज़ी दिखाई थी वो 3 बार ने ख़त्म कर दी। तो एग्जैक्टली फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का रेप्लिका है। आर्ली चार्ट्स पे आपको लेके चलते हैं। आर्ली चार्ट्स ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में 23,200 का नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। 23,200 तक फिर निफ्टी स्लाइड होता नज़र आ सकता है। उससे पहले 23,600 पे एक छोटी मोटी रुकावट है, सपोर्ट है। अगर वहाँ पे रुकता है तो ठीक है, नहीं तो 23,600 को तोड़ने के बाद 23,200 तक फिर निफ्टी गिर सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है, तो ऊपर रेजिस्टेंस आज का ही हाई रहेगा 24,200। जब तक 24,200 के ऊपर नहीं निकलता है, हमें तेज़ी में नहीं आना है। ये था चारों इंडेक्स पे मेरा व्यू। विद अ डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने ब्रोकर से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करें। अब चलते हैं कमोडिटी सेक्शन में। क्रूड ऑयल, जो तनाव चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, उसके चलते कच्चे तेल में उछाल आना लाजमी था और वैसे ही कुछ हुआ। ये देखिए, पुरानी जो परसों की ट्रेड थी उसमें एक बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद एक वापस हायर लेवल देखने को मिल रहे हैं।
ऊपर कहाँ जाके अटक सकता है, तो 6080 6100 ये रुकावट की रेंज रहेगी। ये देखिए 6080 और 6100 पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो 6200 तक फ्री फ्लो है, कोई रुकावट नहीं है, वहाँ तक के लिए फ्लाई करने के लिए क्रूड ऑयल तैयार है। तो जिनको अभी ट्रेड लेना है, विद अ डिस्क्लेमर अगेन, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने ब्रोकर से राय लेके ट्रेड करें। 6000 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 6100 का, दूसरा टारगेट बनेगा 6200 का। जिनको सेल करना है वो 6200 के आसपास का वेट करें। 6200 पे आप सेल करने के लिए परफेक्ट रेंज रहेगी। वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी बहुत अच्छा बन जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 6250 का, और 6100 तक के लिए आप क्रूड ऑयल में सेल कर पाएंगे। फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल में बाय है। पहला टारगेट आपका 6080 का रहेगा, बहुत छोटा है। 6100 तक के टारगेट्स के लिए आप क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। नेचुरल गैस में भी लाजमी सी बात है, तेज़ी देखने को मिलेगी। डेली चार्ट्स पे आपको दिखा देते हैं, और हम पोजिशनली नेचुरल गैस में कहाँ से बाय कर रखा है हमने, 205 के लेवल से हमने अपने क्लाइंट्स को बाय करा रखा है, और खूबसूरती के साथ ट्रेड प्ले आउट होता नज़र आ रहा है। हाई राइज हाई लोज के फॉर्मेशन बन रहे हैं। सुबह एक कंसोलिडेशन के बाद अब ब्रेकआउट मिला है, और 250 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। 250 के ऊपर निकल जाता है, डेली चार्ट्स पे देखना पड़ेगा, क्योंकि आर्ली चार्ट्स पे रेजिस्टेंस नहीं दिख रहे हैं। डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो पहला रेजिस्टेंस आपका 250 है बिल्कुल, और फिर 260 तक के लेवल्स के लिए नेचुरल गैस भी ओपन हो जाएगा। तो 250 के एक छोटे से टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं, और 250 के ऊपर अगर सस्टेन होता है आर्ली चार्ट बेसिस पे, तो 255 से 260 तक के लेवल नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ हुई था मेरे इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। आने वाले दिनों में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करें। डाउ फ्यूचर ये बता रहा है कि कल भी मार्केट नीचे ही गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और वहाँ जाके थोड़ा सा वीकली सपोर्ट अगर अच्छा मिल जाता है, देखना होगा वीकली कहाँ क्लोज होता है, उसके हिसाब से फिर हमारा आने वाले दिनों का ट्रेड बनेगा। इंडिया विक्स भी दिखा रहा है कि वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में थोड़ी सी हाई रह सकती है, तो अपने ट्रेड को चेक करें, छोटे छोटे मुनाफे को बांधने की कोशिश करें, और कोई भी बाउंस आए तो उसको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी लें, ना कि ट्रैप हों। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी बियर मार्केट में दोबारा आपको फिर से अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पे बाय कराएंगे, तो बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।